हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो के अंदर हम बिना टाइम वेस्ट करते हुए चैप्टर 1 विच इज़ ब्रिक्स वेट्स एंड बोन्स क्लास 12 हिस्ट्री का है। तो इसके अंदर हम जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। मैं आपको कुछ भी डिटेल के अंदर नहीं बताऊंगा। इसके अंदर सिर्फ जो है हम क्या करेंगे, इसके अंदर सिर्फ एमसीक्यूज करेंगे। ठीक है, सीधे सीधे क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन, ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है यहाँ पे, वेयर डिड द एविडेंस ऑफ अ प्लग फील्ड फाउंड। ठीक है, तो जो प्लग फील्ड के जो एविडेंस है वो कहाँ से हमें मिलते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन है कालीबंगा, ठीक है, बनावली, धोलावीरा एंड राखीगढ़ी। तो मैं यहाँ पे आपके लिए ऑप्शन भी नहीं पढ़ने वाला हूँ, आप ऑप्शन पढ़ लेना। बाकी मैं आपको जो है क्वेश्चन पढ़ूंगा और जो इसके अंदर आंसर मेरे को जो सही लगता है वो मैं, ठीक है, जो सही है बेसिकली उसको मैं टिक करता चला जाऊँगा, आप देख लेना। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है इसके अंदर कालीबंगा जो है वहाँ पर हमें प्लग फील्ड्स के एविडेंस जो है मिलते हैं। ठीक है, ओके। सेकंड क्वेश्चन, हु सेड, ठीक है, ये किसने कहा था कि मार्शल लेफ्ट इंडिया 3000 ईयर ओल्डर देन ही हैड फाउंड हर। तो ये जो है एसन रो इसके अंदर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, वेयर इज द एविडेंस ऑफ अ कैनाल फाउंड इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो जो कैनाल्स है वो कहाँ जो है हमें उसके एविडेंसेस कहाँ मिलते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन, आल्सो कॉल्ड हड़प्पन सिविलाइजेशन। ठीक है, इसका टाइम पीरियड आपको याद रखना है, बहुत ज़रूरी है। तो C2900 कब से कब तक का है, तो उसके अंदर सॉरी इसके अंदर जो है 29 नहीं आएगा। ठीक है, तो इसके अंदर जो टाइम पीरियड है वो रहेगा C2600 टू 1900 BC। ठीक है, तो बेसिकली ये टाइम पीरियड रहेगा इसके अंदर। इसके अंदर थर्ड क्वेश्चन हम देखते हैं, वेयर द एविडेंस ऑफ कैनाल फाउंड। ठीक है, तो आई थिंक क्वेश्चन नंबर थर्ड हमने देख लिया है, इसका जो है सोर्तुगाई है। ठीक है, सोर्तुगाई के अंदर हमें कहीं कि हमने कैनाल फाउंड्स के जो है वो उसकी एविडेंस मिले हैं। विच इज़ द फर्स्ट एग्जिबिटेड साइट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो जो सबसे पहला जो हमें मिला है, ठीक है, पहला साइट हड़प्पा का, तो वो कौन सा साइट था जिसको एग्जीक्यूट किया गया था। तो इसके अंदर फोर्थ के अंदर जो है ऑप्शन नंबर सी हड़प्पा, ये आप सबको पता होगा। क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन डिड अमेरिकन टीम बिगन एग्जीबिशन इन हड़प्पा। तो अमेरिकन टीम आई, इटालियन टीम आई, ठीक है, जर्मनी की है, तो उन सब ने जो है यहाँ पे बहुत एग्जीबिशन की, खुदाई की। तो अमेरिका ने जो है, ये सभी क्वेश्चंस आपके बुक के अंदर है। तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर है, अमेरिका ने जो टीम आई थी वो उसने खुदाई कब चालू की। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए 1986 के अंदर। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है इसके अंदर है, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर, व्हाट वाज द नेम ऑफ रीजन ऑफ हड़प्पा मेलुहा इन मेसोपोटामिया। द नेम ऑफ रीजन ऑफ हड़प्पा मेलुहा जो है इसके अंदर किसके लिए यूज़ हुआ है। ठीक है, मेलुहा का क्या मतलब होता है वो हमें देखना है क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर। तो इसमें आंसर सी, ठीक है, सी फेरियर्स। ठीक है, जो समुद्री यात्रा करके आते हैं, तो सी फेरियर्स जो है इनके लिए यूज हुआ। बाय हुम वाज एग्जीक्यूटेड धोलावीरा स्टार्टेड इन 1990 के अंदर जो है धोलावीरा किसके द्वारा एग्जीबिट किया गया, एग्जीबिशन की गई उसकी। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर है वो RS बिस्ट जो है ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है आपका उसके अंदर लास्ट के अंदर जो टाइमलाइन दी गई है वहाँ पर भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते हैं वहाँ से। फ्रॉम वेयर डिड वी फाउंड द 16 skeletons ऑफ पीपल्स विद द ऑर्नामेंट्स। ऑर्नामेंट्स के साथ हम जो है कहाँ से जो 16 जो स्केलेटन है वो कहाँ से हम पाते हैं। तो इसके अंदर मोहनजोदारो सही हो जाएगा। विच आइटम वॉज नॉट फाउंड, तो ये सबको आपको पता है, आयरन और ओक। ठीक है, आयरन हैंड एक्स जो है नहीं पाई गई थी, ज्वेलरी बिल्कुल थी, पोर्ट्री थी और कॉपर मिरर्स भी था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, विच टाउन से हड़प्पा सिविलाइजेशन हैड नॉट सिटाडेल। ठीक है, हड़प्पा जो है कौन सा टाउन ऐसा था जहाँ पर सिटाडेल नहीं था।
तो चानहुद्रो जो है वहाँ पर कोई सिटाडेल्स के एविडेंस नहीं मिले हमें, मोहनजोदड़ो में था, ठीक है। लोअर हाउस और सिटाडेल्स के हड़प्पा में था और लोथल के अंदर भी था। चानहुद्रो के अंदर टाउन्स इन हड़प्पा सिविलाइजेशन हैड नो सिटाडेल, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। क्वेश्चन नंबर 11, हड़प्पा इज लोकेटेड इन विच बैंक ऑफ रिवर, तो कौन सी बैंक जो है रिवर के किनारे हड़प्पा सिचुएटेड है। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इंडस वैली सिविलाइजेशन इसको कहते हैं। तो इसी के साथ साथ हड़प्पा हमें बताना है। तो रावी नदी के किनारे जो है हड़प्पा लोकेटेड है। विच प्लेस वाज सोर्स ऑफ लेपिस लेजुली, लेपिस लेजुली एक जो है ब्लू कलर का प्रीशियस स्टोन्स होता है, तो उसका जो है कहाँ से उसको जो है पाया जाता है। तो सोर्तुगाई सही हो जाएगा। वेयर वाज लार्ज ग्रैन्यूल्स फाउंड, तो इसके अंदर डी, हड़प्पा मोहनजोदारो से हम जो है लार्ज ग्रैन्यूल्स फाउंड करते हैं। विच मेटल वाज नॉन टू द हड़प्पन, नॉट नॉन टू द हड़प्पन, तो आयरन की उनको कोई पता नहीं था उनका। नेम द टाउन्स हड़प्पन सिविलाइजेशन लिटरली मीन्स माउंट ऑफ डेड, ठीक है। मुर्दों का किला किसे कहा जाता है, तो मोहनजोदारो को मुर्दों का किला भी कहा जाता है, ठीक है। अभी क्यों कहा जाता है इसका कोई रीज़न पता नहीं है, पर इसको कहा जाता है। ओके, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 15 है उसका आंसर तो मोहनजोदारो है, मुर्दों का किला इसे कहा जाता है, ठीक। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। विच इज़ नॉट द फीचर्स ऑफ हड़प्पन राइटिंग, तो हड़प्पा की जो राइटिंग थी उसके फीचर्स कौन सा नहीं है इसके अंदर, वो हमें बताना है। तो इसके अंदर जो बी है, इट हैज़ बीन डिसिफियर्ड बाय जेम्स प्रिंसेप, जेम्स प्रिंसेप द्वारा अभी तक किसी के द्वारा भी अभी तक ये जो है डिसिफाइड नहीं की गई है, मतलब पढ़ी नहीं गई है। फाइंड आउट द फॉल्स स्टेटमेंट, ठीक है। फॉल्स स्टेटमेंट्स हमें इसमें पता लगाना है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो है ट्रेसेस ऑफ कैनाल्स हैव बीन फाउंड इन पंजाब इन सिंध, तो ये जो है फॉल्स स्टेटमेंट है, बल्कि ट्रेसेस ऑफ कैनाल जो है वो कहाँ मिली थी हमें, तो हमें मिलती है धोलावीरा के अंदर, ठीक है। धोलावीरा विच इज इन गुजरात। ओके, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, ट्रेसेस ऑफ कैनाल जो है वो कहाँ से हमें, ठीक है। तो वो हमें मिली है सोर्तगाई जो कि अफगानिस्तान के अंदर है, वहाँ से हमें ट्रेसेस ऑफ कैनाल्स के एविडेंस फाउंड किए गए, ना कि पंजाब और सिंध से, ठीक है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है। ओके, नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। द फर्स्ट साइट टू बी डिस्कवर्ड बाय द हड़प्पा इन इंडस, तो हमें इन जो स्टेटमेंट्स है उनको पढ़कर हमें ये बताना है कौन सी, पहले देख लेते हैं विच इज ट्रू स्टेटमेंट, ठीक है। हमें ये बताना है कि कौन सी जो है इनमें से सही है। तो क्वेश्चन नंबर 18 है, उसके अंदर सी जो है द हड़प्पन एंड ऑर्नामेंट कंसिस्टेड ऑफ 3 सेल रिंग वाज फाउंड नियर द स्कल्स ऑफ अ मेल, ठीक है। जो मेल का स्कल है उसके जो है पास क्या हुआ है, जो स्केलेटन है उसके पास से 3 रिंग्स मिली है हमें, ठीक है, ऑर्नामेंट्स की। तो ये बिल्कुल सही है। और क्या है देखते हैं इसके अंदर, एक मिनट, जो हमें इनमें से बताना है। तो इसके अंदर क्वेश्चन नंबर विच इज़ 18, तो ऑल आर ट्रू। इसके अंदर हम पढ़ लेते हैं। फर्स्ट साइट टू डिस्कवर वाज हड़प्पा इन इंडस वैली सिविलाइजेशन, बिल्कुल ठीक है, हड़प्पा, ठीक है। मोहनजोदारो इज द मोस्ट वेल नोन साइट इन हड़प्पन कल्चर, बिल्कुल ठीक है ये भी। मिनिएचर पोर्ट्स ऑफ फाइनेंस परहैप्स यूज्ड परफ्यूम बॉटल्स आर फाउंड इन मोहनजोदारो एंड हड़प्पा, तो फैंस जो है फाइन्स जो परफ्यूम के रूप में जो बॉटल्स हैं, ठीक है, तो वो भी हमें इधर से मिली है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है वो आपका ठीक हो जाएगा। ना मूव टू द क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर पूछा है रीड द गिवन स्टेटमेंट को हमें पढ़ना है। आर्कोलॉजिस्ट अडॉप्ट स्ट्रेटेजीज टू आइडेंटिफाई सोशल डिफरेंसेस अमंग द हड़प्पन्स, ठीक है। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने स्ट्रेटेजी कौन सी अपनाई, ठीक है। तो डिफरेंसेस क्या है हड़प्पा के अंदर, मतलब डिफरेंसेस, सोशल डिफरेंसेस क्या है। तो इसके अंदर हमें जो है क्या हमें देखकर पता चलता है इसके अंदर, तो स्टडी ऑफ स्क्रिप्ट, स्टडी ऑफ ब्यूरियल्स, स्टडी ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, स्टडी ऑफ आर्टिफैक्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शंस दे रखे हैं हमें, इनके अंदर से ऑप्शन चूज़ करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर
19 का बी फर्स्ट एंड फोर्थ हो जाएगा, स्टडी ऑफ ब्यूरियल्स और स्टडी ऑफ आर्टिफैक्ट्स। आर्टिफैक्ट और ब्यूरियल्स के द्वारा हमें जो पता चलता है कि ये हुआ था, उनके मतलब सोशल डिफरेंसेस था। ओके, नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 20, विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट दैट। ठीक है, तो इसके अंदर ऑल आर ट्रू है। ठीक है, देयर वर सेवरल रूलर्स इन हड़प्पन सोसाइटी। ठीक है, विच स्टेट देयर वर सेवरल रूलर्स इन हड़प्पन सोसाइटी। देयर वाज अ सिंगल रूलर इन हड़प्पन सोसाइटी। हड़प्पन सोसाइटी हैड नो रूलर्स। तो हमें जो है पता नहीं है अभी क्या सही है, लेकिन इसके अंदर ये माना जाता है कि तीनों ही माने जाते हैं। कोई आर्कियोलॉजिस्ट ने कहा कि बहुत सारे रूलर्स होंगे, किसी ने कहा कि एक सिंगल रूलर होगा, और किसी ने कहा कि ये नहीं होंगे कोई भी। तो इसमें ऑल आर ट्रू है। ठीक है, ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 सेज दैट रीड द गिवन स्टेटमेंट, और हमें आंसर देना है। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 21 जो हमें बता रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 क्या, स्टेटाइज वाज यूज्ड टू मेक सील्स एंड बेट्स। ठीक है, तो इसके अंदर कौन कौन से ट्रू है वो हमें बता, विच वॉज नॉट ट्रू, सॉरी, विच वॉज नॉट ट्रू, ये हमें बताना है। ठीक है, तो एग्ज़ाम के अंदर भी बहुत कंफ्यूजिंग ऐसे आते हैं कि कौन सा ट्रू है कौन सा ट्रू नहीं है, तो उसको अच्छे से पढ़ना है पहले। ठीक है, विच वॉज नॉट ट्रू, इसके अंदर स्टेटाइज वाज यूज्ड टू मेक सील्स एंड मेट्स, चर्च वाज यूज्ड टू मेक वेट्स। ठीक है, मेगालिथ्स यूज्ड फॉर ब्यूरियल्स, मेगालिथ्स वाज यूज्ड फॉर ब्यूरियल्स। तो इसके में पहला भी ठीक है, सेकंड भी ठीक है, और थर्ड भी ठीक है, तो ऑल आर ट्रू। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 के अंदर हमें क्या कह रहा है, प्रीस्ट किंग्स वाज फाउंड इन अ प्लेस ऑफ हरप्पा। प्रीस्ट किंग बिल्कुल ठीक है, मिला है हमें एक। ठीक है, उसके बाद जो है सेकंड है टेराकोटा मॉडल्स ऑफ लक हैव बीन फाउंड एट चोलिस्तान। चोलिस्तान में हमें जो है टेराकोटा प्लग्स के एविडेंसेस मिले हैं। ठीक है, और थर्ड क्वेश्चन, द सिटाडेल्स विद इन लोथल वाज वॉल्ड ऑफ। ठीक है, तो वॉल्ड ऑफ मतलब दीवार से घिरा हुआ था। इन मोहनजोदड़ो हाउसेस वर बिल्ट ऑफ मड ब्रिक्स एंड ड्रेन्स वर मेड ऑफ बर्न्स ब्रिक्स। विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, हमें बताना है। ठीक है, विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, तो फर्स्ट एंड थर्ड जो स्टेटमेंट है यहाँ पे, प्रीस्ट किंग वाज फाउंड इन प्लेस ऑफ हड़प्पा। ठीक है, और थर्ड द सिटाडेल्स विद इन लोथल वाज वॉल्ड ऑफ। विद इन लोथल मतलब ये है कि प्रीस्ट किंग जो है हड़प्पा पे नहीं मिला था, एक तो ये है, और सिटाडेल्स जो है सिटाडेल, ठीक है, सिटाडेल्स वो जो है, ठीक है, वो ऊपर सिटाडेल्स मतलब समझते हो ना आप, लोअर एरिया के अंदर। एक था उसके अंदर क्या, लोअर हाउसेज जो कि नीचे थे, बल्कि एरिया उन्होंने जो है बहुत ज़्यादा कवर कर रखा था। और एक थे सिटाडल्स जो कि बहुत ऊंचे थे, लेकिन एरिया उन्होंने बहुत कम कवर कर रखा था, इन्होंने बहुत ज़्यादा कर रखा है। ठीक है, तो ये डिफरेंस था सिटाडल्स और लोअर हाउस के बीच में। ठीक है, ये सिटाडल्स और ये लोअर हाउस, तो जो है सिटाडल्स विथ लोथल वाज वॉल्ड ऑफ, तो घेराबंदी थी। ठीक है, लोथल के अंदर तो नहीं थी। तो इसके अंदर जो है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है वो हमें बताना था, तो फर्स्ट एंड थर्ड जो है वो। तो अब मतलब सारा खेल जो है हम जितना भी पढ़ रहे हैं उनको मतलब अच्छे से पढ़ना होता है। बुक के अंदर है कि एक लाइन के बीच में, ये देखो मेरे को कन्फ्यूजन हो गया कि प्रीस्ट किंग वाज फाउंड इन प्लेस ऑफ हड़प्पा, बल्कि हड़प्पा में वो नहीं मिला था। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन घुमा फिरा के आते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 के अंदर हमें बताना है, क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ठीक है, सबसे पहली बात नॉट करेक्ट, इनकरेक्ट बताना है, सॉरी इनकरेक्ट पूछा गया, तो मतलब वही नॉन करेक्ट पूछा गया। तो गोल्ड वाज एन नॉट एन एक्सपेंसिव मेटल। तो इसके अंदर जो है गोल्ड एक एक्सपेंसिव मेटल था। ठीक है, तो इसमें नॉट इनकरेक्ट बताना है, तो ये जो है इनकरेक्ट है, बल्कि जो गोल्ड है वो होना क्या चाहिए था, बहुत एक्सपेंसिव है। ठीक है,
तो बहुत कॉमन सी बात है कि जो चीज़ बहुत कम मात्रा के अंदर होगी वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होगी, जो चीज़ बहुत ज़्यादा मात्रा में है उसकी जो अमाउंट है, जो उसकी जो ठीक है रेट है वो बहुत ही कम हो जाएगी। तो गोल्ड जो है बहुत कम ही पाया जाता था, तो इसलिए उसकी जो है मात्रा बहुत ज़्यादा होती थी। ओके, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है रीड द गिवन स्टेटमेंट। तो ये स्टेटमेंट हमें पढ़नी है और हमें जो है विच ऑप्शन इज ट्रू, हमें ट्रू जो है इसके अंदर बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 24 है, तो इसके अंदर जो है फर्स्ट है आर.एम. व्हीलर्स बिकम डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इन 1944। सेकेंड है आर.एम. व्हीलर्स tended to excavate along regular horizontal units. John Marshall was the first professional archaeologist to work in India. Okay, which is option is true? तो ट्रू कौन सा है वो हमें बताना है, ठीक है। तो ट्रू इसके अंदर है फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट ठीक है और थर्ड ठीक है, जबकि ये गलत है। ओके ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 25 हमसे क्या पूछ रहा है, विच इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो हमें बतानी है, स्कॉलर्स हैव एस्टिमेटेड द टोटल नंबर्स ऑफ होल्स, ठीक अबाउट 700, बिल्कुल ठीक है। 700 जो है हमें कुएं का जो है एविडेंस मिला है फ्रॉम चानहुब्रो एंड लोथर्स सेकंड फिनिश क्राफ्ट प्रोडक्ट्स सच एज बीड्स और लार्ज अर्बन सेंटर्स, ठीक है। और ओमन कॉपर्स एंड हरप्पा आर्टिफैक्ट्स हैव ट्रेकल्स निकल सजेस्टिंग ए कॉमन ओरिजिन, हरप्पा वाज मोर प्रिजर्व्ड देन मोहनजोदड़ो। ये बिल्कुल गलत बात मतलब बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है कि हड़प्पा जो है मोर प्रिजर्व देन दी मोहनजोदड़ो बल्कि बहुत उसके अंदर जो है तब हड़प्पा की खुदाई हो रही थी, तो वहाँ पे जो है कुछ सामान ऐसे थे कि मतलब टूट गए थे या सही एविडेंसेस में नहीं मिले थे, लेकिन जो जब मोहनजोदड़ो को जो है खोजा गया, उसकी जो खुदाई की गई, वहाँ पे जो है वो एक एक चीज़ को बहुत ही आसान अच्छे से संभाल कर रखा, उसको जो है उसकी एग्जीबिशन की गई, तो वहाँ पर जो है बहुत ही अच्छे तौर पर हमें चीज़ें मिली है। तो ये मोर प्रिजर्व्ड है हड़प्पा से, ठीक है, मोर प्रिजर्व देन, ठीक है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो हमें बतानी है, तो इसमें जो ठीक है, तो इसके अंदर फर्स्ट ठीक है, ठीक है, फर्स्ट ठीक है, ए ठीक है, बी ठीक है और सी जो है वो ठीक, सॉरी डी ऑप्शन जो है वो आपका गलत हो जाएगा। हड़प्पा वाज मोर प्रिजर्व देन मोहनजोदड़ो, बल्कि मोहनजोदड़ो जो है ज़्यादा प्रिजर्व था हड़प्पा। ओके ओके, तो ऑल ठीक है, अभी तक 25 क्वेश्चन तक ही करेंगे, उसके बाद जो है और भी क्वेश्चंस है, उसके बाद क्वेश्चंस है तो वो आप खुद ही सॉल्व कर लेना उनको, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन का आंसर नहीं मिले तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप टाइप कर सकते हैं उसे, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 26 है, उसको आप पढ़ लेना वीडियो पॉज करके। 27 है, 28, 29, ठीक है, 30, 31, 32, 33, 34, 35, ठीक है। तो यहाँ तक क्वेश्चंस है। अगले नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम और भी 50 तक 60 तक क्वेश्चन कवर करेंगे। तो थैंक यू फॉर दैट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू, जय हिंद जय भारत।